नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फो विद पाल की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं तुंगनाथ और इस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे हम दिल्ली से पहुंचेंगे ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग। और हमें जब डायरेक्ट बस नहीं मिली तो हम कैसे कैसे यहाँ पर पहुँचे चोपटा तक, और हमने क्यों रात में अपनी यात्रा स्टार्ट की। और अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं मंदिर में, हमने दर्शन भी दिखाएंगे और इसकी पूरी हिस्ट्री बताएंगे। शंकराचार्य जी का क्या कंट्रीब्यूशन है वो भी बताने वाले हैं। इस मंदिर के अंदर बैठते हैं यहाँ के लोकल पंडित, लेकिन जो पंच केदार हैं उनके अंदर बाकी जो 4 मंदिर हैं उनके अंदर साउथ के पंडित बैठते हैं। तो ऐसा क्यों है वो भी हम आपको बताने वाले हैं। और शंकराचार्य जी की पूरी हिस्ट्री बताएंगे, कैसे बौद्ध धर्म ने हिंदुज़म से आगे निकल गया था, लेकिन आज बौद्ध धर्म इतना सा रह गया है इंडिया के अंदर, वो भी बताने वाले हैं। और इसके ऊपर चंद्रशिला ले जाएंगे, उसका नाम चंद्रशिला है, क्यों पड़ा वो भी बताने वाले हैं। और वहाँ पर श्री राम ने तपस्या की वो जगह भी दिखाएंगे। तो चलिए इस वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। इस वीडियो की स्टार्टिंग करेंगे हम दिल्ली से। ये आ गए हमारे कैब वाले भैया। हमने जो बस की है उसका टाइम है रात को 10 बजे, ISBT से मिलेगी, जो हमारे घर से आधे घंटे की दूरी पर है। अभी बज रहे हैं 9, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है इस ट्रैफिक से निकलने के लिए। तो फाइनली हमारी बस आ गई है सिटीलैंड 3084 और टाइम से 5 मिनट पहले पहुंच गई है। तो एक बार अंदर जाते हैं, क्योंकि हमने जो अपनी सीट ली है वो ली है स्लीपर वाली। तो अंदर जाकर देखते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहने वाला है। जहाँ पर मैं अभी हूँ ये है स्लीपर वाला एरिया। अभी बैग वगैरह रखे हुए नीचे नहीं रखे, क्योंकि उसमें ड्रोन कैमरा सब महंगा सामान है। तो ये रहता है स्पेस 2 लोगों के लिए। सिंगल भी होते हैं, जैसे आगे आप देखेंगे उधर, वहाँ पे सिंगल भी है। तो इसमें ये रहता है कि आप रात भर आराम से सोते हुए जा सकते हो। रात के बज गए 12, नींद आ नहीं रही है और इस बस को हमें 2:10 पर इसका टाइम है और ये 2:30 बजे तक, 2:30 पौने 3 तक उतार भी देगा। अभी हम पहुँच गए हैं मेरठ टोल पर। दिल्ली से अब तक हमने 122 किलोमीटर के आसपास रास्ता कवर कर लिया है। 125 किलोमीटर रह गया है। टाइम है इसका 2:10 पे हमें छोड़ने का, लेकिन जितना लेट छोड़ेगा उतना हमें फ़ायदा है, क्योंकि बस तुम्हें सुबह 5:30-6 बजे के आसपास ही मिलनी है। जो दिल्ली वगैरह से बस आती है ना, वो ऐसे देहरादून हाईवे पे आपको उतार देती है। वहाँ से अगर रात का टाइम है, जैसे हम उतरे 3 बजे के आसपास, तो ऑटो वाला 70 रुपये 80 रुपये पर सवारी के हिसाब से मांगता है, क्योंकि यहाँ से 11 किलोमीटर है। तो अभी देख रहे हैं, अगर कुछ नहीं मिलता है तो शायद मजबूरी में हमें यही ऑटो करना पड़े। A few moments later. फाइनली हमें वही ऑटो पकड़ना पड़ा और यहाँ से इन्होंने 80 रुपये पर हेड लिए और 20 मिनट में ये हमें बस स्टैंड पर उतार देंगे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, चोपटा, हर जगह के लिए जो बस स्टार्ट होती है वो सुबह 5:30 बजे से होती हैं। और यहाँ पर हाल देखो, ये है टिकट काउंटर यमुनोत्री वगैरह के लिए, वो वाला है केदारनाथ वगैरह इन जगह के लिए। और लोगों ने एक रात पहले ही टिकट वगैरह बुक कर लिया है। अब हम यहाँ पर आए तो हमें सबने मना कर दिया कि बस तो पूरी फुल है, कोई बस यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट डे की टिकट ले लो। लेकिन नेक्स्ट डे की हम ले नहीं सकते, क्योंकि 3 दिन का तो टोटल प्लान है। तो अब हमने यहाँ पर बाहर टैक्सी वगैरह से पता किया तो बहुत ज़्यादा रेट बता रहे हैं। वो बड़ी गाड़ी का मतलब 13-14 हज़ार रुपये, 200 किलोमीटर का ही चार्ज है उनका, 200-250 किलोमीटर का। तो हमने ट्राई किया कि क्या पता कोई शेयरिंग में हमें ले जाए, लेकिन ऐसा कुछ मिला नहीं। फिर हमें बस मिली है ये वाली, ये हमें ले जाएंगे रुद्रप्रयाग तक। वहाँ से हम ओखीमठ के लिए दूसरा कुछ कर लेंगे और वहाँ से फिर चोपटा के लिए देख लेंगे। तो चलिए इसी में जाते हैं। ये देखो भाई नज़ारा, और यहाँ से रुद्रप्रयाग रह गया 78 किलोमीटर। कमाल की बात है कि जो हमारी बस है इसके नंबर प्लेट ही नहीं, और जो चेक पोस्ट था वहाँ पर इस गाड़ी को रुकवाया और फिर जो भी पैसे वैसे में डील हुई होगी। तो हमने बहुत मज़े ले रहे थे हम ड्राइवर के कि आपने नई बस लिए पार्टी दो। आप देखो ना, पीछे नंबर है और आगे भी नंबर नहीं है। ऐसा लग रहा है 9 साढ़े 9 बजे तक ये हमें पहुंचा देगा। और जैसे ही रुद्रप्रयाग पहुंचते हैं आपको आगे का एक्सपीरियंस दिखाएंगे, क्योंकि ये रूट आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको डायरेक्ट बस इस ड्यूरेशन में अगर ना मिले तो आप ये वाला रूट फॉलो करना। तो इसलिए आपको ये वाला रूट हम प्रॉपर दिखा रहे हैं। चाय वाय पीते हैं और फिर आगे चलते हैं। अब यहाँ से ज़्यादा देर का नहीं, आधे घंटे का रास्ता रह गया। और एक चीज़ दिखाता हूँ आपको,
आगे जो ड्राइव कर रहे हैं वो बेटे, और जो पीछे बैठी हैं वो मम्मी हैं, 70 साल के आसपास, दिल्ली से आ रहे हैं ऐसे ही। और एक साइड में बैठी हुई आंटी जी, कमाल है। रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद पता चल रहा है कि यहाँ पर किसी परमिशन की ज़रूरत होती है पहले से, अब वो हमारे पास है नहीं। और जहाँ पर हम जा रहे हैं चोपटा तुंगनाथ, वहाँ के लिए रजिस्ट्रेशन होता भी नहीं है, लेकिन पुलिस वालों को पता ही नहीं है। अब वो कह रहे हैं पुलिस स्टेशन से जाके लिखवा लो। हम पुलिस स्टेशन आए हैं, हम इस पुलिस स्टेशन में आए थे रुद्रप्रयाग वाले में, तो ये लोग कह रहे हैं कि ऐसी कोई रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाओ डायरेक्ट और बोल देना कि हमें चोपटा जाना है। अब जाकर देखते हैं क्या होता है। ये हमारी गाड़ी है, लेकिन आप इस वीडियो को देखते रहो ताकि आपको भी पता चले कि अगर आपको डायरेक्ट बस नहीं मिलती है तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, उनको कैसे आपको प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है। तो वीडियो में बने रहना, आगे दिखाते हैं। ये टैक्सी हमें डायरेक्ट छोड़ेगी चोपटा, जहाँ से हम अपनी यात्रा पैदल स्टार्ट करेंगे। हमने बहुत सारी यात्राएं की जैसे अमरनाथ, केदारनाथ, बट वहाँ के रास्ते थोड़े चौड़े होते हैं। यहाँ के रास्ते इतने संकरे हैं कि 2 गाड़ियाँ भी आपस में नहीं निकल पा रही हैं। अगर आप अपनी गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद हमारी केदारनाथ, अमरनाथ इतनी सुंदर वीडियोज़ हैं, उन्हें देखना मत भूलिएगा। तो चलिए अब इस सफ़र में आगे चलते हैं। FG वाला है ना, इसका भी एक्सीडेंट हुआ है, सीधा आया और उस गाड़ी से आगे टकरा गया और हेलमेट भी नहीं लगाया हुआ था। बहुत खतरनाक हो जाता है। उसका सर्वर सब फूटा पड़ा है अभी इसके बाइक पीछे वाला एक जना ले जा रहा है, बंदे का पैर तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा। पैर काम नहीं कर रहा है, तो नहीं कैसे जाएगा। देखो गाड़ी का क्या हाल हो गया। सीधे आके टकरा गया, यहाँ से बहुत स्पीड से। ये रहा, हाँ ये ना। तो फाइनली गाड़ी ने हमें उतार दिया है और ये एरिया है चोपटा, और ये बहुत छोटा सा है। यहाँ से स्टार्ट होता है और आप थोड़ा सा आगे चलेंगे वहीं पर ख़त्म हो जाता है। मोबाइल नेटवर्क यहाँ पर नहीं आता, इंटरनेट तो भूल ही जाइए। और मोबाइल नेटवर्क एंट्री करते ही ये एरिया देख लीजिए, यहाँ पर सबसे अच्छा आता है। तो यहाँ पर पेड़ के पास खड़े हुए जहाँ पे लिखा है प्रकृति की सुंदरता बनाए रखें, और यहाँ पे बढ़िया नेटवर्क आते हैं अगर आपको फ़ोन पे बात करनी है। खाने पीने के लिए ये 2-4 दुकानें हैं जो कि 50 रुपये का पराठा देते हैं नॉर्मल, और चाय 20 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये, अलग अलग रेट है सबका। और अभी ले जाएंगे जहाँ से एंट्री होती है स्टार्ट हमारी, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं रूम पर अपने, क्योंकि यहाँ पर आकर रूम लेना सबसे ज़रूरी होता है। तो चलिए पहले रूम लेते हैं और फिर वापस आके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तो पार्किंग की टेंशन नहीं है, ऐसे रोड पे आपको लगानी होगी, कोई स्पेशल पार्किंग नहीं है, और सबने ऐसे ही लगाई हुई है। पीछे ना से कोई लेके रोकेगा आगे कि यहाँ पे गाड़ी खड़ी करो, यहाँ पे गाड़ी खड़ी करो, नो टेंशन। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारा रूम कैसा है। हमने 4 स्टार रूम लिया है, एक्चुअली में 4 नहीं है 5 स्टार है। और ये देखो 3 चेयर यहाँ पर पड़ी है और 2 उधर है, तो 5 स्टार हो गया। और अंदर का रूम देखो आप भाई साहब, देखते अगर बेहोश ना हो जाओ। ये रूम का रेट सेम है, 2 लोग रहो चाहे 4 लोग, 2000 रुपये। और ये है हमारा टॉयलेट, ऐसा कुछ खास उसमें देखने वाला है नहीं, लेकिन फिर भी दिखा दो, एडजस्ट करने लायक चीज़ें हैं। पानी एकदम ठंडा आता है। और बाहर आइए, बट जो एक अच्छी चीज़ है वो है यहाँ का नज़ारा। अब हम YouTube वगैरह पे देखते हैं ना, वहाँ पे लोग 300 रुपये का रूम, 500 रुपये का रूम ऐसे बताते हैं जैसे कि एकदम इंडिया में महंगाई बढ़ गई है, लेकिन यहाँ पर नहीं। लेकिन जब हम लोग पीक टाइम पर आएंगे मई और जून में, तो यहाँ पर सिचुएशन डिफरेंट होती है। 3500 रुपये, 4000 रुपये तक रूम के मांगे जाते हैं। तो माइंड मेकअप करके आइएगा जब भी आएँ। और इवन आपको गाड़ियाँ भी बहुत डिफिकल्टी से मिलेंगी, तो जब आएंगे तो सिचुएशन पूरी देख कर आना। और मैं तो कहूँगा कि वीकडेज में आओ, अगर आपको थोड़ा सा ये पैसे बचाने तो वीकडेज में आना। जब भी आप पहाड़ों पर आते हैं ना, आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना होता है, एक तो अपनी तबीयत का और दूसरा मौसम का। तबीयत तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मौसम अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपका ये हाल होगा। हमारे साथ में कुछ लोग आए थे जिन्होंने ट्रैकिंग 2, सवा 2 के आसपास स्टार्ट की है, और गूगल ने बताया था कि 2 बजे के आसपास बारिश होगी, और ये देखो क्या हाल है। अब आपको क्या लग रहा है कि
केदारनाथ, तुंगनाथ ऐसी जगह पर ऐसी बारिश में क्या हाल होता है। तो इसीलिए गूगल पर थोड़ा ट्रस्ट करें और मौसम के लिए स्पेशली ध्यान दें। बारिश को तो बिल्कुल इग्नोर ना करें, लैंडस्लाइडिंग बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पर। तो आज तो हमारा ट्रैक कैंसिल है, आज तो हम बिल्कुल अवॉइड करेंगे, आज हम नहीं करेंगे, आज हम रेस्ट करेंगे। और मतलब जो मेरे साथ के बंदे हैं उन्होंने सबने ये सजेस्ट करा है कि 3 बजे हम मॉर्निंग में अपनी ट्रैक स्टार्ट कर देंगे और उसके बाद देखते हैं कितने बजे, क्योंकि हमें सनराइज़ देखना है और ऊपर से ड्रोन शॉट्स, तो देखते हैं क्या होता है। बाकी आप एंजॉय करो। अब बज रहे हैं रात के 9 और यहाँ पर जो दुकानें वगैरह है ना 9 साढ़े 9 बंद हो जाती हैं और 5 बजे के आसपास खुलती हैं सुबह। अब सुबह सुबह जो ट्रैक करने का टाइम है लोग 3 बजे से स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन 3 बजे से वो लोग करते हैं जो एक्चुअल में ट्रैकिंग जानते हैं, जिनके पास टॉर्च वगैरह सब चीज़ें होती हैं, क्योंकि रास्ते में एक भी लाइट नहीं है। वैसे अगर आपको करना है तो 5-6 बजे के आसपास करो तो आप आराम से पहुँच भी जाओगे और चंद्रशिला भी करके वापस 12 बजे तक आ भी जाओगे। अभी हम अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं, अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अब हम ये डोर क्रॉस करेंगे। आपको गाड़ी यहीं पर उतारती है। हमने रात में चढ़ने का फैसला इसलिए किया क्योंकि 1 घंटे बाद थोड़ा उजाला हो जाएगा तो ट्रैकिंग में थोड़ी एडवांटेज मिलेगी हमें। तो टाइम अभी 4 बज रहा है, 4 बजे हम कर रहे हैं। ये रहा मेन गेट, चलिए। ये देखो, अगर आप रात को ट्रैक स्टार्ट करते हो अंधेरे में तो फ्लैश लाइट के साथ कुछ इस तरह का नज़ारा मिलता है। सब तो यही कह रहे थे बहुत इजी ट्रैक है, बहुत इजी ट्रैक है। वो स्टार्टिंग में ही, पर स्टार्टिंग में हम तो इतना थक गए और लग तो नहीं रहा कि इजी है। और कल ही बारिश हुई तो थोड़ी थोड़ी कीचड़ भी है। हाँ, तो विदाउट टॉर्च तो नहीं कर पाएंगे ये ट्रैक। चले चलो मिलते हैं आगे। ये है 4:45 का नज़ारा, मतलब 4:45 हुए हैं और कुछ इस तरह दिख रहा है अभी। 5 बजने में 5 मिनट है, उजाला हो गया है। तो आपको जब यात्रा स्टार्ट करनी हो ना 4:30 बजे कर दो, 10-15 मिनट में थोड़ा ऊपर आ जाओगे। पिट्ठू विट्ठू ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, फ़ायदा रहेगा। हाउ इज द जोश? हाई। ये वेरी हाई होना चाहिए था। अब हो रहे हैं 5:15 और इस टाइम कैसे दिखती हैं वादियाँ। अभी ना नीचे से कोई ऊपर आ रहा है ना ऊपर से कोई नीचे जा रहा है। बैठने के नाम पर यही ऐसे ही मिलता है बस हर जगह। अगर बारिश वारिश हो जाए तो बहुत दिक्कत है यहाँ पर, क्योंकि शेड्स वगैरह तो कहीं है ही नहीं। और इंटरनेट की अगर बात करें ना, नीचे इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है जहाँ पर आप रहते हैं चौपटा में, लेकिन ऊपर बीच बीच में आपको इंटरनेट मिलता है। तो आप चेक करते रहें और इंटरनेट ठीक ठाक मिलता है, आपकी वॉइस कॉल वगैरह हो जाएंगी। ये देखो, रास्ता और मज़ेदार हो गया, चलने में और मज़ा आ रहा है। बस थोड़ी एडवांटेज है कि पिट्ठू विट्ठू वाला नहीं आ रहा, पूरा रास्ता हमारा है। भाई देखो, जिन्हें लगता है ना बहुत आसान सा है, ये देखो चढ़ाई। अगर हमारी मेहनत थोड़ी भी समझ में आ रही है तो प्लीज़ लाइक तो कर ही देना वीडियो को। देखो, इस रास्ते से आए हैं हम और ऐसे जाना है, और अभी तो शुरुआत है। चौपटा से लेके ऊपर तक हम करीबन 2 किलोमीटर आ गए हैं और यहाँ पर सुलभ शौचालय भी दिखा है और पीछे चाय स्टॉल भी है। तो चाय वगैरह नमकीन यहाँ पर सब मिलेगी और वादियों का नज़ारा तो यहाँ पर अच्छा है। चाय तो पानी है, लेकिन पानी में चीनी है और 2 बूंद दूध की है। इस बार हम सीधा वहाँ निकलेंगे ऊपर। कुत्ते कहाँ पहुँच गए? चलो बोले, चलो चलो। लोग कहते हैं बहुत इजी है, बहुत इजी है। यूट्यूबर्स ने अलग ही दुनिया बनाई हुई है। हर कोई ये दिखाना चाहता है कि ट्रैकिंग तो उनके खून में है। बाप दादा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ चुके थे, बेटे अब तुंगनाथ आ रहे हैं, पर ऐसा है नहीं।
हम जैसों के लिए, जैसे हम दिल्ली से आगे जो भाई लोग जा रहे हैं वो बनारस से हैं, सिटी में रहने वाले लोग हैं, कितना चलते हैं, कितनी ट्रैकिंग करते हैं, टफ पड़ता है। कहने से तो मैं भी ये कह दूँ ईजी, इट इज़ वेरी ईजी, बट इट्स नॉट। ये जी कर वाइट कलर का घर, यहीं पर जाना है, यही है मंदिर। और वो है गुप्त काशी। अभी थोड़ा सा कोहरा जैसे दिख नहीं रहा। इस जगह का नाम गुप्त काशी पड़ा था क्योंकि काशी से शंकर भगवान यहीं पर आकर छिपे थे, तो इसलिए इस जगह का नाम पड़ा गुप्त काशी। अगर बारिश आती है ना तो वहाँ रुक सकते हो, जैसे टी स्टॉल वगैरह हैं, वरना ये है। और उसके बाद देखो कुछ नहीं है, आप सीधा मंदिर। हर हर महादेव। रास्ते पे चलते चलते एक मंदिर पड़ता है, ये गणेश जी का मंदिर है। अगर आप आ रहे हो और बीच में दिखता है तो दर्शन करके ज़रूर जाना। ये देखो, ये जो पत्थर सबने लगाए हुए हैं ना, लोग ऐसा मानते हैं कि आपको अगर अपना घर चाहिए तो भगवान से मन्नत की तरह ऐसे ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर लगाकर तो भगवान आपका घर जल्दी बनाते हैं। मतलब लोगों ने तो विला बना दी है, 5-5 मंजिल, 6-6 मंजिल। देखो ऐसे घूमकर जाना है हमें, मंदिर रहा वो ऊपर। अब हम सबने मिलकर डिसाइड किया है कि इस रास्ते से जाएंगे। ये कुत्ते सुबह से हमारे साथ हैं, पता नहीं हमें कौन से स्वर्ग पहुंचा के मानेंगे ये। भले चलो होले होले। देखो बस पहुंच गए और वहां से आए हैं। हाँ। थोड़ा संभाल कर। नीचे उतर गया, ऊपर जाना ना, ऊपर ही जाना ना। ये प्रसाद वगैरह यहाँ से ले सकते हो, लेकिन अगर आगे मिलेगा तो आगे वाला बता देंगे। ऊपर ही गया, यहाँ जाना है अभी सीधा। यहाँ पर ये प्रसाद की दुकानें हैं। शॉर्टकट मारोगे तो ये वाली दुकान दिखेगी, वहाँ से आओगे तो ये वाली। 150 रुपये, 200 रुपये ये प्रसाद का रेट है। एक चीज़ यहाँ पर बहुत अच्छी है कि हर जगह पर ये सोलर पैनल यूज़ हैं। नीचे से लाइट नहीं आती है, अगर वो टावर भी चल रहा है तो सोलर पैनल, मंदिर रास्ते में लाइट लगी हुई है तो सोलर पैनल, हर जगह पर सोलर पैनल है। ये सीधा रास्ता जा रहा है चंद्रशिला की तरफ, इधर जा रहे हैं मंदिर की तरफ। इधर से हम आए हैं, चलिए मंदिर की तरफ चलते हैं। तो ये है मंदिर, और इससे पहले आपको हाथ धोने होते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हाथ वगैरह धोना, अभी पानी आएगा। जूते वगैरह यहाँ उतर जाते हैं, और डंडे भी यहीं पर रख देना कहीं भी। अब हम कर रहे हैं मंदिर के अंदर एंट्री। जय भोले की। मंदिर के पास यहाँ पर लोटे हैं, इन लोटों में पानी भर लीजिए, या तो वहाँ से या फिर ऊपर भी है यहाँ पर जहाँ पे पंडित जी आ रहे हैं। अभी दिखाता हूँ वहाँ जाकर। लोटा नीचे से लाकर यहाँ पर पानी भर लो, इसमें भी भर दो। आओ बोले धन्यवाद। घंटी। मैं खड़ा हूँ इस टाइम तुंगनाथ टेम्पल में। इस तुंगनाथ टेम्पल की अगर हिस्ट्री जाने तो हमें 5000 साल पहले जाना पड़ेगा, जब पांडवों को 2 दोष लगे थे। एक उन्हें लगा था गोत्र दोष और एक लगा था उन्हें ब्रह्म दोष। अब गोत्र दोष लगा था क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों को, गोत्र तो सब जानते ही होंगे, भाइयों का वध किया था उस वजह से। और ब्रह्म दोष लगा था क्योंकि अपने गुरुओं को और कई ब्राह्मणों की हत्या हुई थी उस टाइम पर। तो वो शिव जी से चाहते थे कि शिव जी ही एक ऐसे थे जो उनके इस दोषों को मिटा सकते थे, पर शिव जी उनसे नाराज़ थे। इसलिए काशी
से भागकर शिव जी यहाँ पर आकर छिप गए थे गुप्त काशी में, इसलिए उसका नाम गुप्त काशी पड़ा। काशी नरेश हमारे शिव शंकर है, और जब वो गुप्त काशी में जगह पर आकर छिपे तो उसका नाम गुप्त काशी पड़ गया। और जब भीम वगैरह सब उन्हें ढूंढने आए तो केदारनाथ जगह पर, जहाँ पर केदारनाथ मंदिर है, वहाँ पर उन्हें पता चल गया कि बैल के रूप में है शिव शंकर। तो जैसे ही शिव शंकर उस बैल के नंदी रूप में ज़मीन के अंदर धंसने लगे तो भीम ने उनका पिछला हिस्सा पकड़ लिया। तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 जगह पर निकले जिन्हें पंच केदार कहा जाता है। उसमें से एक है केदारनाथ, एक ये तुंगनाथ हो गया। अब यहाँ पर अगर हम देखें जितने भी यहाँ पर पंडित हैं, यहाँ पर जो पंडित है वो यहाँ पर लोकल हैं, लेकिन बाकी जितने भी मंदिर हैं पंच केदार के वो सब साउथ इंडियन है। वो इसलिए क्योंकि आदि शंकराचार्य। अब जब मैं आदि शंकराचार्य की बात करता हूँ ना, तो आज जो हम हिंदुत्व देखते हैं, आज जो हम सनातन धर्म देखते हैं, सब उन्हीं का दिया हुआ है। ये मंदिर अगर आप देखेंगे तो 8th सेंचुरी में बना है। उससे पहले ये सब हुआ था, लेकिन शंकराचार्य ने 32 साल की उम्र में, 32 साल में वो समाधि ले ली थी उन्होंने केदारनाथ में। लेकिन उससे पहले 12 ज्योतिर्लिंग और 4 धाम, 4 मठ की उन्होंने स्थापना की। 4 मठ 4 धाम के पास में ही होते हैं। मठ का मतलब होता है एक इंस्टीट्यूट, एक कॉलेज, या फिर कह लो हेड ऑफ रिलीजन। तो वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठा करते थे। अब इस मंदिर के अंदर गए, छोटा सा मंदिर है ये वाला, हमने अंदर जाकर देखा। यहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती नहीं है क्योंकि लोग ज़्यादा आते नहीं है। वर्ल्ड का हाईएस्ट टेम्पल है, इसलिए इसका नाम तुंगनाथ पड़ा है। तुंग का मतलब पीक होता है। ये है पार्वती का मंदिर, ये है भैरवनाथ। अब भैरवनाथ का मंदिर आप देखेंगे ना तो हर जगह होता है। आप चाहे काशी चले जाएं तो वहाँ पर भी भैरवनाथ का मंदिर होता है। उन्हें प्रोटेक्टर कहा जाता है उस जगह का जहाँ पर भी मंदिर रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या शिव जी अपने मंदिर या खुद की सुरक्षा खुद नहीं कर सकते? तो इसका जवाब अभी हम जाएंगे ऊपर चंद्रशिला पर, जाते जाते देंगे और आपको बताएंगे कि क्यों, जब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान अपनी रक्षा खुद क्यों नहीं कर सकते, वो मनुष्य पर क्यों डिपेंड है, तो उसका जवाब ऊपर जाके मिलेगा। तो यहाँ से अब हम निकलेंगे ऊपर की तरफ और फिर उन सवालों के जवाब देंगे और आदि शंकराचार्य के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद वो एक रोल मॉडल होने चाहिए थे। वैसे तो उन्हें शिव शंकर का ही रूप कहा जाता है, तो उनके बारे में जानेंगे ऊपर चलते हुए। भाई देखो यहाँ का नज़ारा मंदिर के पास का। सोचो मौसम थोड़ा ख़राब है लेकिन क्लियर हो तो कितना बेहतरीन व्यू होगा। अब हमें जाना है उस रास्ते से ऊपर चंद्रशिला। यहाँ से आते हो ना मंदिर की तरफ से तो 2 रास्ते आते हैं, एक ये ऊपर जाता है और एक ये जाता है। आपको इस वाले रास्ते पे नहीं जाना है, आपको ये ऊपर जाना है। तो बस ये पत्थरों का ध्यान रखो, इन पत्थरों को पकड़ते पकड़ते टर्न हो जाओ। देखो कैसा रास्ता है चंद्रशिला के लिए। अगर बारिश होना तो कभी मत आओ ऐसे में, बारिश बंद होने के कुछ घंटे बाद ही आओ। देखो आसपास का व्यू। और हम ये वाला रास्ता नहीं ले रहे, ये वाला रास्ता ले रहे हैं। हमने अभी शंकराचार्य जी के बारे में बात की थी, तो उनका जन्म हुआ था केरल में, एक कलादी नाम का गांव है और इंडिया का एकमात्र गांव है जहां पर कोई भी रिलेटिव मर जाता है तो उसकी जो चिता होती है वो घर के सामने जलाई जाती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब शंकराचार्य जी ने संन्यास लिया तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था, पिंडदान कर लेते हैं, सन्यासी जो होते हैं अपना पिंडदान कर लेते हैं, वो किसी का फिर ये सब यात्रा या जो 16 संस्कार होते हैं इनसे उनका ख़त्म हो जाता है। तो उन्होंने अपनी माँ से कहा था कि अंतिम संस्कार के लिए मैं आऊँगा। और जब उनकी माता का देहांत हुआ, आगे भी देखते रहिए तब वो पहुँचे उनकी अंतिम यात्रा में और अपने घर के सामने ही उनकी चिता को जलाया। अब एक होते हैं ज्ञानी जो फॉलो करवाते हैं लोगों से और फॉलो करते हैं जो रिचुअल्स चले आते हैं, एक होते हैं महाज्ञानी जो रिचुअल्स बनाते हैं। उन्होंने जो रिचुअल्स बनाए वो पूरा गांव फॉलो करता है आज भी। और जो हमारे मोनूमेंट्स होते हैं उनका गांव उसमें डाल दिया गया है, डाल दिया या डालने वाले हैं, इंडियन गवर्नमेंट डालने वाली है, क्योंकि जो सनातन धर्म आज हम देख रहे हैं ये उन्हीं की देन है। आप बुद्धिज़्म को देखें, बुद्धिज़्म ने इतनी तेज़ी से स्पीड पकड़ी थी कि हिंदुज़्म से हर कोई बुद्धिज़्म में कन्वर्ट हो रहा था, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो वैदिक काल था, वैदिक काल के अंदर होता था कि आप जो काम करते हो उसके हिसाब से आपकी जाति तय होगी। बट उसके बाद होने लगा पोस्ट वैदिक काल में कि आप जिस जाति के, आपका बेटा भी उसी जाति का होगा। और ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी चोट थी,
क्योंकि इसी की वजह से जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जितने धर्म निकलते गए वो यही रीज़न था। वो इसी चीज़ को बोलते थे कि इक्वालिटी नहीं है, इक्वालिटी नहीं है। उसके बाद में बौद्ध धर्म में भी वही चीज़ होने लगी। और फिर शंकराचार्य जी ने लोगों को समझाया कि ये प्रॉब्लम तो वहाँ पर भी है। तो वो डिबेट करते थे अलग अलग जगह पर जाकर। केरल से वो 4 धाम की यात्रा और 12 ज्योतिर्लिंग और केदारनाथ में जाके समाधि ली। तो इतनी यात्रा कर करके उन्होंने लोगों को समझाया और लोगों को वापस हिंदू धर्म में आने के लिए प्रोत्साहित किया। आज आप इंडिया में देख लो, इंडिया के अंदर बौद्ध धर्म कितना सा है, थोड़े बहुत लोग हैं। और जापान में, चाइना में, म्यांमार में काफ़ी लोग हैं बौद्ध धर्म की। तो यही रीज़न था। मतलब इसीलिए मैं कहता हूँ कि शंकराचार्य जी को वो सम्मान क्या, उन्हें तो कहा ही जाता है कि वो शंकर जी के अंश थे। और इतने बुद्धिशाली थे कि 2 साल में उनको पता चल गया था कि वो इतने बुद्धिशाली होंगे और छोटी सी उम्र में ही शंकर से शंकराचार्य बन गए। सोचो अगर वो 60-70 साल तक रहते तो सनातन धर्म के लिए कितना कुछ करके जाते। तो उनका ये कंट्रीब्यूशन हर किसी को याद रखना चाहिए। जब भी शंकराचार्य की बात आए, आप केदारनाथ जाते हैं, वहाँ पर शंकराचार्य जी की मूर्ति बनी है। उस स्टैचू के आगे हाथ मत जोड़िए, बस माथा टेकिए और शुक्रिया अदा कीजिए उनका, और उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए, उनको फॉलो कीजिए। जय बाबा की। वहाँ से ऐसे 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 कच्चे रास्ते से ये देखो कैसे आ रहे। ये है मिस्टर ललित। वहाँ जाना है ऊपर। ये है चंद्रशिला। ऐसा कहा जाता है कि चंद्र भगवान को 6 रोग हो गया था, तो उन्होंने यहाँ पर शंकर भगवान की तपस्या की थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि जो भी लोग यहाँ पर आकर तपस्या करते हैं या दर्शन करते हैं, उनको 6 रोग से मुक्ति मिलती है। तो ऊपर जाते हैं, पीछे की तरफ भी जाएंगे, फिर मंदिर के दर्शन करवाएंगे लास्ट में। हर हर महादेव। अभी जो पूरा धुंध दिख रहा है ना, एक्चुअल में मौसम विभाग का कहना है और गूगल भी दिखा रहा है कि बारिश होगी, तो उसके चक्कर में ये पूरा इस तरह का मौसम है। वरना यहाँ पर केदार पर्वत और बहुत सारे जो पर्वत दिखते हैं वो सब क्लियर दिखते हैं यहाँ से। मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये है चंद्रशिला। ऐसा कहा जाता है कि श्री राम ने यहाँ पर तपस्या की थी। एक्चुअली उन्होंने कई जगह पर तपस्या की थी। उन्होंने जब रावण को मारा था, तो कुछ लोग कहते हैं रावण राक्षस था, लेकिन रावण एक्चुअल में ब्राह्मण था, तो उन्हें ब्रह्म दोष लगा था। तो उसे मिटाने के लिए उन्होंने यहाँ पे भी तपस्या की। रामेश्वरम के आसपास भी कई जगह वहाँ पर भी उन्होंने तपस्या की थी युद्ध के बाद। और यहाँ पर आने के लिए ट्रैक तो बहुत हैवी है, वो तो आपने देख लिया होगा। एक मंदिर उस तरफ है और एक यहाँ पर है। अभी हमने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन 2 प्रॉब्लम आ रही है। एक तो ये कोहरा, और उसकी वजह से हाइट इतनी ज़्यादा है कि ड्रोन इधर उधर जाता है तो हमें खुद डर लगता है। तो थोड़ा सा उड़ाने के बाद हमें खुद लैंड करवाना पड़ रहा है। और ये रहा हमारा सेटअप। होता है, ये अभी गिरा है बट स्टिल यहाँ से ही बच गया। किस्मत थी हमारी। तो ड्रोन व्रोन ये महंगे से होते हैं, तो इनके साथ खेल मत करना गलती से भी। हमने तो ट्राई करा, बट ये क्या हाई एल्टीट्यूड पे तो ये नहीं ले पा रहा है। 10-15 मिनट रुके हैं तो उसके बाद इतना क्लियर हो गया ये। देखो वहाँ से आए हैं और यहाँ जाना है नीचे। और कमाल की बात यह है कि आते हुए ना खड़ी चढ़ाई है, तो जाते हुए भी खड़ी ढलान मिलती है। मतलब ऐसा नहीं है ना जैसे वैष्णो देवी में होता है ऊपर नीचे, वो नहीं होता यहाँ पर। अब मजा आ रहा है जाते हुए नीचे। देखो उतरते हुए कैसा रास्ता ये। इस लाठी के बिना तो मत आना, इसको लेकर ही आना। अभी हमने मैगी खाई, वहाँ पर 70 रुपये की थी। पराठे वराठे सब मिलते हैं यहाँ पर मंदिर के पास में, पर सब काफ़ी महंगा है। हम जा रहे हैं नीचे। इतना जायज़ भी है जितनी हाइट पे है महंगा होना, बट हमने जो मैगी खाई बढ़िया बनी। हाँ, प्याज मसाला सब डाल के बढ़िया। इतनी मिर्च डाल देंगे कि
अंग अंग फड़का हो जाएगा। देखिए इसलिए हमने 4:30 बजे यात्रा स्टार्ट की थी। अब आप देख रहे हैं पिट्ठू वगैरह आ रहे हैं, काफ़ी लोग आ रहे हैं। ये देखिए अब साइड होना पड़ा ना जिस तरह, इस पिट्ठू की वजह से। ये देखिए ये प्रॉब्लम है। इसीलिए यात्रा की स्टार्टिंग 4:30-5 बजे कर ही दो। 4:30 बजे करो, आपको ज़्यादा नहीं 20-25 मिनट लगेंगे अंधेरे में, उसके बाद में उजाला हो जाएगा और आप अकेले रहोगे यात्रा में। मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना अलग एक्सपीरियंस है ये। और अब देखो पिट्ठू विट्ठू जा रहे, साइड देते रहो ही नहीं, कहें कहें पें। और ये देखो ये देखो पिट्ठू ने, ये देखो वो आ रहे। बाकी नाश्ता कवर कर लिया? बताओ, ऐसे ये लैंडमार्क बताते हैं। आस्था तो है ही नहीं। टॉयलेट को लैंडमार्क बनाया हुआ है। अब यहाँ से थोड़ी दूर आगे आधा रास्ता रह जाएगा। हाँ जी, आप देखो ये इस तरह से रास्ता पार करना है। हर हर महादेव बोले। रास्ते में गाय वगैरह बहुत मिलेंगी, गाय काफ़ी पाली जाती हैं यहाँ पर। और अब हमने कच्चा रास्ता पकड़ लिया है। ये इसलिए कहते हैं इसे लेके चलिए। नीचे आते हो या ऊपर आते हो, यहाँ पर बैठो आराम से, मिनी स्विट्ज़रलैंड की फीलिंग लो। हमें लगा था दोपहर के टाइम मौसम ख़राब होगा, लेकिन मौसम अच्छा हो गया। बॉम्बे के फैशन का, तुंगनाथ के मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी भी मात दे सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ना आप, बिना अनुमति प्रवेश निषेध, इसमें 150 रुपये अगर आप देते हो तो आपका आधार कार्ड ले लिया जाता है। और फिर अगर आप एक निश्चित समय के अंदर वापस नहीं आए तो ये ढूंढने के लिए आपको जाएंगे। कभी कभी ये चार्ज लिया जाता है, कभी कभी नहीं लिया जाता, लेकिन आधार कार्ड तो मैंडेटरी लिया जाता है। अगर आपको लग रहा है आप चंद्रशिला तक जा रहे हो, मौसम बहुत ख़राब है, कुछ भी हो सकता है, तो आप ये वाला तरीका अपना लीजिए। उस केस में ये आपको ढूंढने के लिए आएंगे, और कोई तरीका तो होता नहीं है। ये जो पिट्ठू जा रहे हैं, इनका दोनों साइड का रेट है 1100 रुपये और वन साइड है 700। अगर आपको लगता है कि चढ़ने में दिक्कत होगी तो इसे कर लीजिए, ये मत सोचिए भगवान क्या सोचेगा। यहाँ पर होती है हमारी यात्रा ख़त्म, यहाँ से स्टार्ट की थी और यहीं पर हो गई है ख़त्म। अब जाते हैं रूम पर और फ्रेश होते हैं, फिर कुछ खा पीते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या करना है। तपोवन से लेके ऋषिकेश तक पूरा जाम है। टाटा सुमो खड़ी है, इसी में आए थे हम, और हम इसमें बैठे थे करीबन 1:30 बजे और अब हो रहे हैं 9:50। तो इतना टाइम लग जाता है, जैम वैम भी रहता है थोड़ा सा। तो अब बस कुछ खाना खाना है और फिर दिल्ली के लिए बस पकड़नी है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वो रेड आइकन होता है ना, उसका भी दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आए, और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करना जो भी पार्ट आपको अच्छा लगा हो। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।